हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई प्रोडक्ट मैनेजर या कोई क्रिएटिव इंसान क्या स्टेप उठाता है, कैसा काम करता है, क्या काम करता है, जिसके वजह से वो एक आइडिया को जो कि उसके दिमाग में आया है, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी आ सकता है, एज ए लाइक आता भी होगा। दुनिया में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई नया आइडिया लेके आते हैं। यार काश मैं इस चीज को ऑटोमेट कर दूं, मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूं, मैं कुछ तो ऐसा करूं जिससे कि मतलब कुछ तो चेंज हो जाए और मैं पैसे कमा सकता हूं या दुनिया की हेल्प कर सकता हूं। कुछ ना कुछ तो आप जरूर सोचते हो, इसमें कहीं से कोई डाउट, हर कोई सोचता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं सो दैट आप तक मैं वो बात पहुंचा पाऊं जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते हैं और क्या वो ऐसा स्टेप उठाते हैं जिसके वजह से वो अपना बिजनेस बना पाते हैं। एक आइडिया को कैसे वैलिडेट करते हैं, किस तरीके से उसके बारे में समझते हैं कि कोई डिमांड है भी कि नहीं है, क्या कोई इन्वेस्ट करेगा इस प्रोडक्ट पे, क्या मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे, सिर्फ इस वीडियो में नहीं, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी आइडिया को लेकर उसको वैलिडेट कर। तो हमारा सबसे पहले ये रहेगा स्टेप, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड आपको यहाँ पे वीडियो पे भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो नंबर 1, आइडिया लो, सोचो क्या करना चाहते हो। और जब आप सोचते हो ना कि हम क्या करना चाहते हैं एज अ बिजनेस, एज अ प्रोडक्ट बनाना, चाहे कुछ भी उस तरीके का आइडिया, जब आप सोचते हो वो चीज कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे अच्छा ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, बट इन जनरल मेरे एक्सपीरियंस पे और या कोई भी एक्सपीरियंस पे जो भी मैंने देखा है आज तक, रिसर्च पेपर्स जो पढ़े हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा बिलीव करता हूं कि कोई भी इंसान जो डे टू डे एक्टिविटी करता है, अगर वो इंसान उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, उस पर्टिकुलर अपने रोल में कुछ ऐसा करता है जिसके थ्रू वो अपने वर्कलोड को ऑटोमेट कर दे या अपने आप अपना काम जो करता है उस काम को वो बेटर बना, अगर आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सो आप बहुत अच्छा सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट, एज अ सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। बिकॉज उस पर्टिकुलर डोमेन में आपसे बड़ा तीसमार खान कोई और का नहीं है, ठीक है। आपसे बड़ा तीसमार खान कोई नहीं। बिलीव योरसेल्फ कि अगर लेट्स से बहुत सिंपल सी बात लेते हैं, अगर कोई बंदा है जो ड्राइव करता है, ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, एक टैक्सी ड्राइवर है, तो अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है और फॉर एग्जांपल वो दिल्ली एयरपोर्ट पे टैक्सी ड्राइविंग करता है, सो अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है कि किस तरीके से वो अगर सोचेगा कि यार मेरे को भी कोई प्रोडक्ट बनाने का आइडिया, पहले सोचो तो कैसे सोचेगा कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो टैक्सी चलाते हैं, वो इंटर स्टेट टैक्सी चलाते हैं, सो दैट इंटर कंट्री भी चला सकते हैं। मे बी दिल्ली से किसी को नेपाल लेके जा रहे हैं, मे बी दिल्ली से किसी को लुधियाना की तरफ लेके जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर लेके जा रहे हैं। बट एक ऐसी आइडिया आ रहा है अभी दिमाग में मेरे कि क्यों नहीं, अगर वो टैक्सी ड्राइवर होगा, उसको जाना है दिल्ली टू नेपाल, तो अगर उसके पास कोई ऐसा मैप हो जिसमें रियल टाइम में वेदर रिपोर्ट्स फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स उसको दिख रहा है, या फिर 10 आवर्स के इर्द गिर्द में क्या वेदर हो सकता है, मैप पे ही अगर दिखता रहे, सो उसको इतना रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे किस तरीके के कपड़े अपने बैग में रखने चाहिए, अपने साथ रखने चाहिए, कि अगर मेरे को कोई मिल जाता है, कोई भी क्लाइंट मिलता है जिसको मेरे को ड्राइव करके लेट से मुझे काठमांडू लेके जाना है, सो मैं किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। सो दैट इज वन वे टू थिंक ऑफ, ठीक है। सो कमिंग बैक, लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द आइडिया। सो कमिंग बैक, सबसे पहले क्या करते हैं, आप जिस किसी भी डोमेन में काम करते हैं उस डोमेन में आप अपना एक आइडिया चुनाव करते हैं, एक चूज करते हैं कि भाई मेरे को लगता है कि फलाना चीज है, वो हम काम करेंगे उस पर। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो कुछ भी आइडिया है उसको किसी न किसी कैनवस पे, यानी कि एक पन्ने पे उस चीज को लिखो या उस चीज का डायग्राम बनाओ, ठीक है। और उस पर्टिकुलर डायग्राम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। क्यों कि जब आप कोई भी चीज आइडिया सोचते हो, वो आइडिया आपने सोचा है, ठीक है, लेकिन जब उस आइडिया को आप एक कैनवस पे उतारते हो, एक पेपर पे जब लिखते हो, तो आप ये समझ में आता है आपको कि उसके कितने यूज केसेस हो सकते हैं, उसमें कितने तरीके से आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको उल्टा या सीधा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काइंड ऑफ अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को बनाने के लिए, क्या और यूज केसेस भी हो सकते हैं उसके, वो सब कुछ आप समझते हैं। यूज केसेस इज अ वर्ड जो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हम लोग बहुत यूज करते हैं। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जब हम यूज करते हैं यूज केसेस एज अ वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हम बना रहे हैं
उस पर्टिकुलर चीज का क्या इस्तेमाल होगा, किन किन जगह पे हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन जगह पे इस फीचर को या सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसका वो तरीका होता है। सो नंबर 1 आइडिया सोचा, नंबर 2 कैनवस पे उतारा, जैसे लाइक पेपर पे लिखा या फिर किसी भी जगह पे लिखा, कुछ किया। द नंबर 3 इज अब आपके पास ये पता है कि भाई हमारे पास एक कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है, आइडिया है इसका, अब हमको फीचर बनाने का है, अब हमको सोचना है हम इसमें बनाना क्या है। आप पहला जो अपना एप्लीकेशन बनाओगे वो एप्लीकेशन जो होगा सबसे मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम MVP। ये बहुत कॉमन होता है, कभी भी आप एप्लीकेशन बनाने जाओगे उस दुनिया में बहुत कॉमन होता है। तो MVP जब बनाते हो, उस MVP में अब आपने जो कैनवस बनाया है उसमें वो आपका मतलब बेसिकली प्रोडक्ट है। उसमें आपने ये सोचा है कि भाई मेरे को ये फीचर चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सॉल्यूशन चाहिए। अब उस सॉल्यूशन में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट, ठीक है, उन फीचर्स को वहां से एक्सट्रैक्ट करो, देन वो एक MVP फीचर बन जाएगा कि भाई मेरे को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए, यानी कि मेरे को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आज के रेट में ये प्रोडक्ट बनाता हूं तो उस प्रोडक्ट में मेरे को एटलीस्ट ये तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मैप ओनली, कि भाई सबसे पहले क्या चाहिए हमको, शायद एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, हमें वो कनेक्ट होना चाहिए किसी न किसी API से, जो वो रियल टाइम में या तो गूगल के APIs हो या फिर आपका इंडियन गवर्नमेंट इसरो के भी जो APIs है जिससे आप सैटेलाइट कनेक्ट कर सकते हैं और मैप्स दिखा सकते हैं। सो कुछ ना कुछ आपको API चाहिए जिससे आपको रियल टाइम ट्रैफिक पता चले, रियल टाइम आपको रोड पे कहाँ कौन कौन सा टर्न्स होता है, जो कुछ भी आपको वो पता चल पाए। दूसरा आपको एक ऐसा API चाहिए जो कि वेदर को रियल टाइम में दिखाए। सो आपका मेन यूज केस जो है यही है, ठीक है। सो ये दो चीजें आपको चाहिए होंगी और इन दोनों को यूज करके आप एक एप्लीकेशन बनाते हो। दिस इज योर गोइंग टू बी MVP। ये हमारा बेसिक है। लेकिन भाई हम MVP भी बनाएंगे तो उससे पहले भी तो हमको अपना आइडिया वैलिडेट करना है। भाई हम क्यों बनाने जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट, पहले आइडिया तो वैलिडेट कर लो कि भाई क्या ये आइडिया पे कोई बंदा आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। आपके प्रोडक्ट पे शुरुआत में कोई पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट का आइडिया मैं लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन पे जो एक गूगल मैप बना लो या फिर कोई मैप बना लो ऐसे करके, तो ये तो पहले आपका कोई B2B प्रोडक्ट नहीं है, तो कोई बिजनेस नहीं खरीद रहा है, ये कंज्यूमर एप्लीकेशन होगा। सो इन द वर्ल्ड ऑफ IT और लाइक टेक स्टार्टअप्स हमारे कई तरीके के बिजनेसेस होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस होता है एंड बिजनेस टू कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, डोर टू डोर होता है, D2C होता है, मींस डोर टू कस्टमर होता है। ऐसे करके कई मॉडल्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो है ना सिर्फ दो चीजों में घूमता है, या तो B2B होता है या तो B2C होता है, ठीक है। अब बहुत लोग आएंगे कि भाई B2B जो होगा वो तो हम सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमारा जो है वो B2C, बेसिकली हम कंज्यूमर के पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं या फिर हम कोई प्रोडक्ट या फीचर लेके जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई बिजनेस मुझे नहीं समझ में आता है। और जितने भी बिजनेसेस आपके आएंगे जैसे D2D हो गया, D2C हो गया, व्हाटएवर इट इज, ये सारे बिजनेसेस इन्हीं बिजनेस जो B2B या B2C के ही सब्सिडरीज हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं से वो इंटरकनेक्टेड है। तो उतने कंफ्यूज क्यों होने का। सो जस्ट कॉमन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन लेके चलते हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल ओवर हियर B2B एंड B2C एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे ना उसमें एक चीज तो सबसे पहले करोगे, अपने आइडिया को वैलिडेट करोगे। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने आइडिया ढूंढना है, दूसरा हमने अपने उस आइडिया को कैनवस पे बनाना है, तीसरा हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा MVP फीचर क्या होगा, कि भाई क्या है जो मेरे को बनाना है, उसका सबसे छोटा पार्ट जो सबसे इजीली मेरा सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाना है। नंबर 4 इज, जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई किया उसके बाद आपको ये पता है ना कि भाई मेरा ना प्रोडक्ट जो है ये हो सकता है, कुछ भी हो, पहले ये ट्राई कर लो, ये देख लो कि भाई आपके प्रोडक्ट को कोई यूज भी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, क्या आप अकेले इंसान हो जो उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो। सो आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स, सो डोंट वरी, मैं करके दिखाऊंगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द रियल टाइम, ठीक है। सो ये होता है कि हम यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे अपने आइडिया को। जैसे ही हम आइडिया को वैलिडेट करते हैं, आइडिया को वैलिडेट करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अगर उस आइडिया को वैलिडेशन करने का जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, नॉट अ लॉट, बट थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद आप आइडिया वैलिडेट कर सकते हो। कम से कम लाख रुपए गंवाने से अच्छा है कि यार 3-4 हज़ार रुपए अगर गवा के अगर अपने आइडिया को वैलिडेट कर देते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। नाउ ये करने के बाद जब आपको आइडिया वैलिडेशन हो जाएगा
टेक्निकली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन से फीचर्स हैं सबसे ज्यादा आपको लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से को नहीं पसंद कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप चाहोगे तो अपना पिवट भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी। ये करने के बाद फिर आप अपना आगे बढ़ते हो और अपना प्रोडक्ट बनाते हो। प्रोडक्ट बनाने के भी बहुत से तरीके हैं कि भाई नो कोड सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, अपना खुद की कोडिंग बूट कैंप कोई ज्वाइन कर लो, उडेमी या लिंक्डइन पे कहीं पे कोई बूट कैंप ज्वाइन करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना सीख जाओ। उस एप्लीकेशन को बनाकर आप अपना लॉन्च करो। भाई जब लॉन्च करोगे उससे पहले भी बहुत स्टेप्स होते हैं। आपको प्रोडक्शन ग्रेड अपने एप्लीकेशन बनाना है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों जाने का, सिंपल रखेंगे। जितना ज्यादा सिंपल हो सके हम उतना ज्यादा सिंपल करेंगे। और मैं बहुत सिंपल आपको एप्लीकेशन बना के सिखलाऊंगा जो कि वेब एप्लीकेशन होगा, और हम यहाँ पे नो कोड सॉल्यूशन यूज करेंगे सो दैट हमको भाई कोडिंग सीखना भी नहीं है आज के डेट। मेरे को तो सिर्फ अभी फिलहाल वैलिडेट करके ये पता करना है कि भाई अगर हम वैलिडेट भी कर लेते हैं तो क्या मेरा प्रोडक्ट जो है कितने लेवल तक जा सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोडिंग आता है, I will also give you such couple of examples जो मैं यूज करता हूँ, couple of templates basically वो यूज करता हूँ और उसका यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट बना लेता हूँ। दुनिया में ऑलमोस्ट मैक्सिमम ह्यूज परसेंटेज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट परसेंटेज बट आई विल शो इट समवेयर ऑन द वीडियो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गिटहब रेपोजिटरीज आर ओपन सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेसेस बने उन बिजनेसेस का कोई ना कोई रेपोजिटरी है अभी आज के डेट में गिटहब पे। जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो मोर और लेस उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको ओपन सोर्स रिपोजिटरी मिल जाएगा। अब मेरे ही जैसा इंसान अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है एज इन लाइक मैं अभी इस पे जो बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि यार क्यों नहीं मैं ये प्रोडक्ट को ओपन सोर्स कर देता हूँ, यानी कि मैं आई विल लेट फोक्स यूज दिस प्रोडक्ट, मैं लोगों को यूज करने दो ये वाला प्रोडक्ट, और ये लोग क्या करेंगे कि भाई उस प्रोडक्ट पे अपना भी कोड पुश करेंगे। सो यू विल बी द एडमिन, आप एडमिन रहोगे गिटहब रेपोजिटरी पे, बट एडमिन रहने के बाद करोगे क्या, कोई भी अगर पुश कर रहा है मतलब पुल कर रहा है, पुल रिक्वेस्ट अगर कोई रेज कर रहा है, सो भाई आप रिव्यू करोगे कोड कि हाँ भाई अगले ने ये किया, अगले ने वो किया, लोग करते हैं। दिस इज करना चाहिए, ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट करते हो बहुत अच्छा होता है, बट लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम देयर। सो हम क्या करेंगे, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और हम उस एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने का भी बहुत तरीका होता है। मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च कर दो, प्रोडक्ट हंट या ये कुछ ऐसे मार्केट प्लेस कह लो उनको, ये लॉन्च पैड्स होते हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डालते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है ट्रैक्शन गेन करता है राइट अवे। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आप प्रोडक्ट हंट को सही तरीके से यूटिलाइज तब कर पाओगे जब आपके पास कुछ न कुछ यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपके पास अपना खुद का एक सिस्टम बन चुका है जिसको उठाकर आपने अपना प्रोडक्ट हंट पे जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसको सक्सेसफुल बनाना है। प्रोडक्ट हंट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एज अ प्रोडक्ट हंट बहुत अच्छा है, बट उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर, हम उस पे भी आएंगे। सो दीज आर प्रीटी मच मोर और लेस एवरीथिंग दैट यू विल नीड कि एक आइडिया को लेकर आप कोई प्रोडक्ट को कैसे वैलिडेट करते हैं और उस प्रोडक्ट को फिर कैसे लॉन्च करते हैं। सो ये सीरीज रहेगा हमारा और आप देखते जाइए इस वीडियो पे, आगे बढ़ते जाइए, आपको अच्छा लगना चाहिए। एंड प्लीज कमेंट करके मेरे को ये बताइएगा कि आपको मेरे सारे डिस्क्रिप्शंस में क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और उसके हिसाब से मैं रीट्रेट करूंगा अपने वीडियोस को आगे। आप जैसे वीडियो देखेंगे हमारा, जिस तरीके से आप वीडियो देखते जाएंगे, आप प्लीज मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। मीनवाइल ये सीरीज होगा जहां पे मैं रियल टाइम आपको एक अपना प्रोडक्ट बनाकर वैलिडेट करके लॉन्च करके रियल टाइम यूजर्स को एक्सेप्ट करके पेमेंट प्रोसेसिंग कराकर किस तरीके से हम एक $0 आइडिया को multi-thousand कह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। इट विल बी लाइक एटलीस्ट विल ट्राई टू रीच $100,000 बेंचमार्क एज एन MRR। MRR इज मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, ARR इज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। सो हम $100,000 का MRR अपना टारगेट करके चलेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। सो वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू ऑल।